नमस्कार। द ट्रायो दरस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव। बीजापुर यानी आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र। केंद्र शासन, राज्य शासन और पुलिस विभाग का जो समन्वय है वो ऐसा रहा कि समय से पहले ही नक्सल प्रभावित से हट गया, नक्सल यहाँ से हट गए। ये कैसे संभव हो पाया? आइए इनसे ही जानते हैं, जितेंद्र यादव जी से। एसपी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आप तो आईपीएस बनने के पहले ऑलरेडी आप स्टेब्लिश थे, तो आईपीएस में आने की कैसे सोचा? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सब मैं तो पहले इससे पहले आईआरएस में था, 2015 बैच आईआरएस में था और गुड़गांव और रोहतक में जॉब कर रहा था। बट सिंस मेरा सिलेक्शन फिर आईपीएस में हुआ और होम कैडर मिल गया, तो मुझे लगा कि होम कैडर में सर्व करना एक गर्व की बात है और इसलिए फिर मैंने आईआरएस को छोड़ के फिर आईपीएस में जॉइन किया। उसके बाद यहाँ पे पुलिस में ही आने की, आईपीएस में ही आने की कैसे सोची आपने, और कैसे महसूस किया इसमें आपके? देखिए, पहले तो शुरुआत में मुझे यूनिफ़ॉर्म सर्विस उतनी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उस लायक नहीं हूँ या फिर मेरा जो थॉट प्रोसेस है उस टाइप से नहीं है। बट किस्मत से जहाँ मैं नहीं आना चाहता था वहाँ मैं आ गया और उसके बाद मुझे ऐसी-ऐसी पोस्टिंग्स मिली और ऐसे-ऐसे चैलेंजेस मिले कि मुझे लगने लगा कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। अगर उसमें हम बीजापुर की बात करें तो इससे सैटिस्फाइंग टेन्योर और करियर मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और चीज़ में मुझे मिल पाएगा जीवन भर में और ये मेरे लिए मोस्ट सैटिस्फाइंग था और इसके लिए मैं पुलिस सर्विस को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी और सर्विस में भी होता तो मैं ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और ये जो चीज़ें हुई हैं पिछले 2 ढाई सालों में, तो वो मुझे लगता है कि कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। जितेंद्र सर, छत्तीसगढ़ में सबसे आक्रांत नक्सल से बीजापुर, बीजापुर में आपने पोस्टिंग ली। पोस्टिंग के पहले दिन आपने कैसे महसूस किया? क्या सोचा था उस? देखिए, मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल थे। हमारा जो पोस्टिंग ऑर्डर आया था रात को 2 बजे करीब आया था और अमूमन उस दिन मैं जग रहा था। तो बहुत ज़्यादा मन में एक सवाल था, रीज़न बीइंग कि उस टाइम में पोस्टिंग आया था जब यहाँ एक टीसीओसी का दौर चलता है और काफ़ी उस दौर में बीजापुर काफ़ी कहना चाहिए हिंसा से गुज़र रहा था। ये बात होगी फरवरी 2024 की। और काफ़ी पशु-पेश था कि एक्सपीरियंस की कमी थोड़ी-सी लग रही थी कि मुझे क्योंकि इससे पहले मैं बालोद में था जो मैदानी जिला है, तो मैं कैसे काम हुँ। करूँगा और किस तरह से चीज़ें होंगी। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उससे पहले कांकेर में थोड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा मेरा। बट थोड़ा तो संशय था, बट मैं हमेशा से नक्सल फ़ील्ड में काम करना चाह रहा था। जब से इस कैडर में जब अलॉट हुआ था, उसके बाद मैं नक्सल फ़ील्ड में काम करना चाहता था। अमूमन सभी जो आईपीएस अधिकारी होते हैं, उनकी एक दिली ख्वाहिश होती है या फिर एक उनकी सोच होती है कि वो नक्सल एरिया में काम करें और उसमें भी जो साउथ छत्तीसगढ़ है, खासकर जो अपना बीजापुर और सुकमा जिले में सभी काम करना चाहते हैं और मैं लकी रहा कि मुझे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट मिला। और थोड़ा संशय था बट धीरे-धीरे काम करते-करते इतना अच्छा हो गया कि 7 दिन के अंदर-अंदर मुझे एक बहुत ही टफ कैंप खोलने को मिला। मतलब जैसे मैं जॉइन किया था 7 तारीख को और उसके बाद 14 तारीख को हमने गुंडम कैंप खोला। उससे पहले ही टेकलगुड़ाम कैंप में अटैक हो चुका था। तो काफ़ी विकट परिस्थिति थी, उससे पहले धर्मारम कैंप में अटैक हो चुका था। तो सिचुएशन काफ़ी टफ था बट मैंने एज़ अ चैलेंज लिया और उसके बाद जो मुझे सैटिस्फैक्शन मिला उसकी कोई सीमा नहीं है। 2.5 साल पहले जब आपने बीजापुर में पोस्टिंग सँभाला, और तब बीजापुर को या बीजापुर के माहौल को आप क्या कहेंगे अपने शब्दों में? देखिए बहुत ही टफ था उस टाइम में सिचुएशन बीजापुर का। हम यहाँ से 500 से 600 मीटर जो सिटी का अगर बाउंड्री से 500-600 मीटर बिना सिक्योरिटी के निकलना हमारे लिए संभव नहीं था क्योंकि यहाँ मिलिशिया का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जहाँ 10,000 से ऊपर से मिलिशिया और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क था। साथ में ही कैडर्स जो होते थे, जो आर्म्ड कैडर हैं, बटालियन की भी यहाँ प्रेज़ेंस थी। वेस्ट बस्तर डिवीज़न था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो लगभग 800 से 1000 ऐसे आर्म्ड कैडर का प्रेज़ेंस यहाँ रहता था और साथ में 10,000 से ऊपर का मिलिशिया नेटवर्क। तो काफ़ी टफ था यहाँ उसके बाद में कई सारे सिविलियन किलिंग्स भी हुए जिसमें एक सीसी जो हमारे कंपनी कमांडर हैं उनका जो है कैंप से 100 मीटर की दूरी पे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार के कई सारे ग्रिम सिचुएशन थे। उसी प्रकार बासागुड़ा में होली के दिन में 3 लोग जो 3 सिविलियंस की किलिंग कर दी गई थी, उनको ये सोचा गया कि डीआरजी के लड़के हैं। तो इस प्रकार का काफ़ी ग्रिम सिचुएशन था। बहुत ही हम चारों तरफ से बीजापुर में नक्सलियों से घिरे हुए थे और जब भी वो मन चाहे वो अटैक करते थे। बट धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदलती गई और आप जानते हैं कि बीजापुर में पिछले 2 सालों में लगभग 900 के करीब आईडीबी हमने डिटेक्ट किया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना आईडी प्रोन एरिया था। तो सिचुएशन काफ़ी टफ था। इस हमारे प्रेडेसेसर ने बहुत अच्छा काम किया, कई सारे कैंप खोले और कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया। उस वजह से हम इस सिचुएशन तक पहुँच पाए।
बट सिचुएशन काफ़ी ग्रिम थी और मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों में ऐसा चेंजेस आया है जो मैं जॉइन करने टाइम नहीं सोच सकता था उसके बारे में। बीजापुर की जनता नक्सल समस्या से आक्रांत रही है। उसके उनके साथ जनता के साथ आपका अनुभव कैसे रहेगा? देखिए यहाँ जो हमें जो मेन मोटिवेशन मिलता है, वो इसी चीज़ से मिलता है कि आप एक इमेजिन करिए कि एक गाँव का बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है और वो गाँव में रह रहा है, शाम को 7 बजे होंगे और नक्सली आए और उसके बगल में से किसी को उठा के सामने उसकी हत्या कर दी, गला काट दिया, गला रेत दिया या गला घोंट दिया उस तरह से। तो उसका जो फ़ियर साइकोसिस है, उसके में जो भय का माहौल है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम इस चीज़ को सोचते हैं कि जब हम कभी गाँव में रहते थे या फिर कहीं रहते थे शहरों में और आपस में लड़ाई होती थी तेज़ आवाज़ में तो हम डर जाते थे। तो सोचिए उनकी स्थिति क्या होगी? उसी प्रकार मतलब सभी जो जनता है त्रस्त थी और उस चीज़ से उनको निकालना बहुत ज़रूरी था। एक बार मैं बासागुड़ा गया हुआ था, ये 3 जो मैं बताया कि बा होली के दिन में इन्होंने मर्डर जी, कर दिया था, उसके बाद मैं बासागुड़ा गया था। एक 55 साल की बूढ़ी महिला थी, औरत थी, उनको अमूमन हिंदी आती थी। यहाँ बेसिकली जो पुराने लोग हैं उनको हिंदी आती है क्योंकि जी। उस टाइम नक्सल का प्रभाव नहीं था तो पढ़ाई कर पाए हैं। एक जनरेशन उन्होंने पढ़ने नहीं दिया तो बाकी लोग को नहीं आती है, तो बातचीत चल रही थी। तो उसकी आँखों में थोड़ा-सा जो एक अजीब-सा क्या कहना चाहिए लोनलीनेस था, अजीब-सा एक भय था और एक इच्छा थी, वो चाहती थी कि मरने से पहले अपने गाँव जाना चाहती थी। 15-20 एकड़ का ज़मीन था उसका और पिछले 20 सालों से वो बासागुड़ा के शिविर में रहती थी और कूली का काम करती थी बिकॉज़ उसके पास ज़मीन नहीं थी, कुछ नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगा कि अगर हम जितना जल्दी इस नक्सलवाद के प्रभाव को हटा पाएँगे, तो ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनकी ज़िंदगी से हम लोग ये जो भय है, उसका साया हम लोग हटा सकते हैं, उनको एक फ्रीडम एक्चुअल फ्रीडम दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था मेरे लिए। तो मैदानी इलाका और नक्सल प्रभावित क्षेत्र, दोनों की पुलिसिंग में क्या अंतर पाते हैं? देखिए अमूमन दोनों की पुलिसिंग में एक बेसिक जो डिफरेंस है, जो फ़ोर्स का प्रयोग करते हैं, उसमें अंतर होता है, एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और मैदानी जिलों में जैसे हम अगर कोई चीज़ अगर बिगड़ भी जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक घेराव हो जाएगा या बैरिकेड टूट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमारी एक चूक कई लोगों की जान चली जाती है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके शोल्डर से बहुत बर्डन होता है। जब टीम को आप बाहर भेजते हैं या फिर आप जब नॉर्मल भी कोई रूटीन एक्टिविटी करते होते हैं, तो आपकी एक डिसीजन में गलती या फिर आप एक इंटेलिजेंस को अगर सही से एनालिसिस नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, सिविलियंस की किलिंग हो जाती है या फिर हमारे जवानों की जान चली जाती है। तो सभी चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के और बहुत एक्टिवली काम करना पड़ता है और पिछले 2 सालों में कभी ऐसा रहा है कि अमूमन सभी दिन हम रात को 10-10, 11-11 बजे तक या फिर ऑपरेशन चल रहा है तो रात भर कई बार जगना पड़ जाता था। कई बार ऐसी मुश्किल हालात होते थे कि मॉर्निंग हम 4 बजे फ़ोन कॉल से उठ रहे हैं, आईडी ब्लास्ट के फ़ोन कॉल से उठ रहे हैं। तो थोड़ा कठिन था और यहाँ की पुलिसिंग काफ़ी कठिन होती है। यहाँ आपका एक मिस्टेक कई लोगों की जान पे बनाती है, तो उसमें हम लोग को और केयरफुली यहाँ ट्रीट करना पड़ता है। तो थोड़ी-सी अंतर तो हैं इस मामले में। इन 2.5 सालों में बीजापुर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, काफ़ी परिवर्तन आया है। आपके शब्दों में क्या परिवर्तन? देखिए, एक गाँव का आम आदमी आराम से बाज़ार जा सकता है, अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकता है और मनचाही चीज़, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे ट्रैक्टर खरीदना हो, चाहे किसी प्रकार की जो एक्टिविटी, जंगल में फ्रीली घूम सकता है। तो उससे बड़ा फ्रीडम और कुछ नहीं है कि आप अपने घर में हैं, लेकिन आप फ्री नहीं हैं। उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। डेवलपमेंट तो बात की बात है, आप सड़क, रोड बाकी सब चीज़ आ जाएँगे, लेकिन एक जो फ्रीडम होता है, भय से जो फ्रीडम है, शांति है, वो आप दे रहे हैं तो और उससे जो चेंजेस आ रहा है, उससे बेहतर और कुछ नहीं है। मुझे लगता है वो एक्चुअल फ्रीडम है उनका और वो एक्चुअल चेंज बीजापुर में हुआ है। सर, डर और भरोसा, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। पुलिस आपके नेतृत्व में यहाँ पे बैलेंस कैसे बनाई और ये सब कैसे संभव हो पाया आज के माहौल? देखिए, जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर होता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। हमारे पास इतनी फोर्सेस हैं, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, अपने डीआरजी के जवान हो, चाहे एसटीएफ के जवान हो। अगर आप उसमें डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएँगे, तो क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा पावर्स है, इतना फोर्सेस है, तो उनके एक्शंस में कहीं न कहीं दिक्कत होगी। तो सबसे जो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि जवानों में डिसिप्लिन लाना और अकाउंटेबिलिटी लाना और उसी वजह से अगर आपके जो एक्शंस अगर फेयर हैं, तो जनता का भी विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है। आप लोगों से संवाद करते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं और आपके एक्शन अगर जस्टिफाएबल होते हैं,
तो बिल्कुल जनता आपको सपोर्ट करेगी। और आपने देखा होगा कि जैसे ही नक्सलवाद खत्म हुआ, जैसे ही लोग उससे बाहर आए, तो अब खुल के बोल रहे हैं कि किस तरह नक्सलियों ने उन्हें प्रताड़ित किया। आपने कई पुराने मतलब कई सालों में आपने सुना होगा कई प्रकार के जो एलिगेशंस लग रहे हैं, उसका जो मेन रीज़न था कि नक्सली लोगों को डराकर इस प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते थे। बट एक्चुअली ये था कि जो हमारे जो एक्शंस हैं, उनकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा होता है। अब जैसे सिक्योरिटी कैंप्स खुले हैं, तो हम जब सिक्योरिटी कैंप्स खोलते थे, जनता से संवाद करते थे, तो उनका एक ही कहना था कि हमारे गाँव के थोड़ा-सा और बाहर मतलब बाहर इन द सेंस कि हमारे गाँव को अपने सिक्योरिटी कैंप के कवरेज में ले लीजिए, उससे पहले मत खोलिए। वो चाहते थे कि हम उनकी सुरक्षा करें। हुँ। बट ये सिंस उनको नक्सलियों का भी खौफ था, तो खुलकर वो बोल नहीं पाते थे। तो मुझे लगता है कि जनता हमेशा मतलब कि पुलिस के साथ में रही है, प्रशासन के साथ में रही है। नो डाउट हम पिछले कई सालों से संवाद हम उतना नहीं कर पाए, हम अंदर घुस नहीं पाते थे। ऑप्स के बिना हम लोग जा नहीं पाते थे, हमको हज़ार-हज़ार की फ़ोर्स अंदर भेजनी पड़ती थी। बट आगे आने वाले दिनों में हम जैसे हम चलित थाना लगा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो बहुत ही एक कॉन्फिडेंस का माहौल लोगों के बीच में क्रिएट हुआ है और लोग चाहते हैं कि प्रशासन उन तक पहुँचे, उनकी माँगें बढ़ रही हैं। वो जैसे हम जाते हैं कि इतनी सारी डिमांड कर देते हैं कि हमारे लिए भी बोलना होता है कि हाँ, हम समय लगेगा, हम दे रहे हैं या सरकार दे रही है चीज़ें तो। सर, एसपी साहब की वर्दी के पीछे भी एक इंसान है, तनाव है। इस तनाव जो स्ट्रेस है उसको कैसे दूर करते हैं? परिवार के लिए कैसे समय कैसे निकालते हैं? देखिए पिछले 2 सालों में तो मुझे कहना चाहिए 5 2026 तक तो मुझे समय ही नहीं मिल पाता था, जब से मैंने जॉइन किया था क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का भी मैंडेट था और राज्य सरकार का मैंडेट था और दूसरे राज्य या जिले जहाँ आज से 5 साल पहले शुरू किए वो मुझे 2024 में शुरू करना था, 2026 में मुझे खत्म करना था। तो काफ़ी सारा प्रेशर था और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टास्क था, तो उस टास्किंग के चलते कहीं न कहीं वर्क लाइफ बैलेंस में तो दिक्कतें आई बट देन सिंस जब से ये नक्सलवाद खत्म हुआ है उसके बाद से काफ़ी अच्छा हो गया है। सिंस हमारे जॉब फील्ड का जॉब होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जब हम लोगों से मिलते हैं जब गाँव वालों से मिलते हैं या फिर अपने जवानों से मिलते हैं तो कहीं न कहीं वो एक स्ट्रेस रिलीफ़ का काम करता है और हम इतने घुल-मिल जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम काम कर रहे हैं या फिर घर में हैं। तो वह ऑफ़िस और घर में कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आता था पिछले 2 सालों में। बट कहीं न कहीं एक सैटिस्फाइंग था क्योंकि हम कुछ अचीव कर रहे थे और एक कहना चाहिए कि रिमार्केबल चीज़ें जो दिखती हैं, वो गोल हम अचीव किए, तो इसकी वजह से कभी ये फ़ील नहीं हुआ इस चीज़ के बारे में। सर, वैसे तो आपके नेतृत्व में बीजापुर में एक से एक बड़े से बड़े जो ऑपरेशंस हुए हैं, ऐसा कोई ऑपरेशन जो आपको सोने ना दिया हो, जिसमें आपको बहुत गर्व हुआ? देखिए यहाँ समस्या ये थी कि अ, आर्म्ड कैडर के साथ में मिलिशिया भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो यहाँ हमारे जो ऑपरेशंस का सक्सेस रेट भी उसी हिसाब से कम होता है क्योंकि जब जैसे ही हम ऑपरेशन करते हैं, तो हमारा या तो जो हम सीक्रेसी है वो ब्रेक हो जाता है या फिर तुरंत उनको पता चल जाता है, तो इस हुँ, प्रकार से कई ऑपरेशंस करने के बाद एक सफलता मिलती है। यहाँ सभी ऑपरेशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरा था हमें एम्बुश और आईडी का सबसे ज़्यादा खतरा था कि जवान जा रहे हैं और ट्रैप लग हो जा रहा है। बट इसमें से एक महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हुआ था जिसमें करेगुट्टालू जो आपने नाम भी सुना होगा। हुँ, ये एक ऐसा हिल रेंज है जो कि तेलंगाना और बीजापुर के बॉर्डर में पड़ता है और ये 60 किलोमीटर लंबाई और 20 से 25 किलोमीटर का चौड़ा है एक ज़ोन था जिसमें मल्टी एजेंसी ऑपरेशंस पिछले साल मई के महीने में हुआ था, अप्रैल और मई के महीने में हुआ था। इसमें सभी एजेंसीज़ की फ़ोर्स आई थी और इसमें सेंट्रल एजेंसीज़ हो, या स्टेट की एजेंसीज़ हो, चाहे आप जिस चीज़ का आप नाम लेंगे एमएचए की, सारी एजेंसीज़ इन्वॉल्वड थी। उसमें बेसिक जो नोडल पॉइंट या फिर जो कोऑर्डिनेट का करने का जो पॉइंट हो वो एसपी का ही ऑफिस होता है, एसपी बीजापुर उसमें नोडल पॉइंट थे। तो उस वजह से उसमें कोऑर्डिनेट करके एक जो 400 से 500 का जो कैडर था, इनका जो मेन कैडर था, बड़ा कैडर, उनको पूरी तरह से डिसरप्ट करना। उसमें नो डाउट हमें बहुत अच्छी सफलता मिली, 31 कैडर्स को हमने न्यूट्रलाइज़ किया। 4-4 उनकी जो टेक्निकल डिवीज़न की फैक्ट्री जिसमें वो लोग हथियार बनाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। 600 से करीब ज़्यादा आईडीज़ हमने बरामद किए, 2 टन से ऊपर एक्सप्लोज़िव्स में बरामद किया। बट उससे बड़ी बात ये थी कि जो उनका जो मेन जो लीडरशिप था, उसको हमने तहस-नहस कर दिया। कि उसकी वजह से अलग-अलग जगह भागे, उसके बाद फिर या तो अरेस्ट हुए या सरेंडर हुए या अलग-अलग जगह न्यूट्रलाइज़ हुए। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इसमें लगभग 21 दिन का ये ऑपरेशन चला था और जिसमें भारत सरकार से लेके केंद्र राज्य की सरकार और सभी लोग इन्वॉल्व थे। तो उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करना और उस चीज़ को और आईडीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा था जिसमें लगभग 18 हमारे जवान आईडी ब्लास्ट में घायल हुए। हुँ। बट लकीली हम कोई भी जवान हम शहादत नहीं हुई तो ये हमारे लिए अच्छी बात थी।
बट ये काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग था टास्क, जिसमें एयरफ़ोर्स के लोग भी इवैक्यूएशन के लिए इन्वॉल्व थे, एनटीआरओ इन्वॉल्व थे, तो कई प्रकार की एजेंसीज़ इन्वॉल्व थी। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक ऑपरेशन था, जिसको हमने सक्सेसफुली उसको एग्ज़ीक्यूट किया। तो ये मुझे लगता है कि अमूमन ये हमारे ज़हन में हमेशा रहेगा इस प्रकार का जो ये ऑप्स चला। तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म में कई अपार संभावनाएं हैं। पहले नक्सलवाद से आक्रांत था, कोई नहीं आता था। अब भरपूर संभावना है। तो इसमें पुलिस की आपके दृष्टिकोण से क्या भूमिका हो सकती है? क्या भूमिका देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो यहाँ इतनी सारे जो वाटरफॉल्स और पर्यटन के काफ़ी सारे स्थल हैं, जैसे मट्टी मरका है, एक नंबी वाटरफॉल है जो लगभग मतलब कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊँचा जलप्रपात है कह सकते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे जलप्रपात हैं, कई सारे स्थल हैं, इंद्रावती लगभग 200 से ऊपर किलोमीटर यहाँ बहती है और कई सारे नदियाँ हैं। तो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है बीजापुर और इससे पहले बिकॉज़ ऑफ नक्सल्स और सिक्योरिटी रीज़न से लोग आ नहीं पाते थे, बट हमने इसको अभी ओपन किया है, तो धीरे-धीरे लोग आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सर्किट्स हैं जिसमें लोग अब विज़िट कर सकते हैं, तो उसमें मुख्य जो हमारा काम होगा, लोगों में सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। लेकिन लोगों को यहाँ से बाहर के लोगों को ये लगता है कि जैसे हम रायपुर में आएँगे या छत्तीसगढ़ में आएँगे तो नक्सल घेर लेंगे। इस प्रकार का एक थॉट प्रोसेस है और दूसरा अगर यहाँ के लोगों में, छत्तीसगढ़ के लोगों में ये थॉट प्रोसेस है कि बीजापुर में अभी क्या पता सही में नक्सली खत्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बाहर के लोगों को ऐसा लगता है। बट मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ नक्सलिज़्म अब ज़ीरो हो चुका है। हम लोग भी अब आराम से बाहर निकलते हैं कि अकेले बिना बंदूक, बिना सिक्योरिटी के कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, तो ये ऐसी स्थिति है। तो सबसे पहले ये जो कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी का एक माहौल क्रिएट करना पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं, मैं बताना चाहूँगा कि करेगुट्टालू में मात्र मतलब 12 से 15 वाटरफॉल्स होंगे जो आस-पास में हैं, जो लोगों ने नहीं देखा है। रीज़न सिर्फ़ उसका ये था कि पहले नक्सली होते थे, आईडी हुँ। लगाते थे, तो लोग वहाँ जा नहीं पाते थे। तो हमारा एक बेसिकली काम ये है कि हम उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और लोगों को बताएँ, क्योंकि हम ऑप्स में जाते हैं तो कई सारे ऐसे वाटरफॉल्स हम लोग को देखने को मिले हैं जो आम जनता को नहीं मिला है। तो हम उसके बारे में बताएँगे लोगों को, जैसे कुरुज़ वाटरफॉल है, यहाँ पुसनार में वाटरफॉल है, वैसे ही ताड़पाला जो हमारा एक कैंप खुला है उसके जस्ट बगल में एक वाटरफॉल है। तो इसी प्रकार कई प्रकार के वाटरफॉल्स और बहुत सुंदर-सुंदर जगह हैं, जिसको हम लोग बताना चाहेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो हम प्रशासन के साथ मिलके काम करेंगे और मेरी सबसे यही अपील है कि आप लोग बीजापुर आएँ, बहुत सुंदर जगह है, आपने अभी तक देखा नहीं था इस जगह को, तो आप लोग को फर्स्ट टाइम आप लोग को एक्सपीरियंस होगा। तो मेरी सबसे यही अपील है। सर बीजापुर 2 साल पहले नक्सलवाद से आक्रांत, त्रस्त। अभी खुली मैं महसूस किया हूँ क्योंकि इसके पहले भी आ चुका था। उस समय तो लोग यानी दिखते ही नहीं थे। अभी खुलेआम घूम दिख रहे हैं, स्वच्छंदता दिख रही है अब और आरामदायक वातावरण है। तो इसमें आप 10 साल बाद किस टाइप के बीजापुर को देखना चाहेंगे? जिस प्रकार से अभी रिसेंटली यूएचएम अमित शाह जी भी आए थे और उनका एक संकल्प है कि बीजापुर और बस्तर को एक बेस्ट मतलब कि डेवलप्ड ट्राइबल संभाग के रूप में उनको डेवलप करना है और जिस हिसाब से हम लोग भी चेंजेस देख रहे हैं जिसमें मतलब हजारों किलोमीटर की सड़क ही अभी बीजापुर में निर्माण हो रहा है। आंगनबाड़ियों का निर्माण हो रहा है, स्कूल्स, पीएचसी जितने भी जो योजनाएँ अभी तक नहीं पहुँच पाई थी उनका निर्माण हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि बीजापुर में अपार संभावनाएँ हैं। दूसरा यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है और बहुत एरियाज़ हैं। यहाँ वनोत्पाद इतने ज़्यादा हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ महुआ है, डोरा है, इसके साथ में ही इमली है और चिरौंजी है, चार है, तेंदूपत्ता सबसे बेस्ट क्वालिटी का तेंदूपत्ता यहाँ मिलता है। तो इकोनॉमिक साधन भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कई सारी नदियाँ बहती हैं, तो खेती भी बहुत अच्छे से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये एक अच्छा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में दिखेगा क्योंकि सरकार का पूरा फ़ोकस है और अभी तक जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया था अंदरूनी इलाकों में, वो अभी डेवलपमेंट होगा। जैसे पीएमजीएसवाई 1 की सड़कें यहाँ नहीं बन पाई थी सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से, वो भी लगातार अभी बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि 10 साल नहीं लगेगा, अगले 2-3 सालों में बहुत सारे चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा और लोग यहाँ के काफ़ी मेहनती हैं, लोग काम करना चाहते हैं। तो इसमें कृषि का एक बहुत बड़ा वो है जो एक कृषि में भी जाएँगे जो बहुत कुछ डेवलप होगा। साथ में जो वनोत्पाद है उसमें काफ़ी पोटेंशियल्स हैं। पर्यटन तो जैसे आपने बताया कि उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि जब सड़कों का पूरा जाल बिछेगा, जब इन सब जो सरकार की जितनी योजनाएँ हैं उनका पेनिट्रेशन जब 100% या फिर लोगों तक पहुँच जाएगा जो लास्ट लोगों तक पहुँच जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम इसको एज़ अ डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ लैंड रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं और लोग बहुत कम हैं, तो उनको जो मिलना चाहिए वो अच्छे से मिल पाएगा। सर हमारे एक बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी जितेंद्र यादव का हमारे युवाओं के लिए संदेश। देखिए
मुझे लगता है कि मैं बीजापुर के परिप्रेक्ष्य में ही बोलना चाहूँगा, सिंस मैं बहुत छोटे से जगह से आता हूँ, वहाँ पत्थल गाँव एक छोटा जगह है, पाकर गाँव करके गाँव है, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और शुरुआती दिनों में मैंने भी गाँव की स्थिति देखी थी और जिस हिसाब से हम लोग डेवलप कर रहे हैं एजुकेशन, बाकी सब जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो मेरी युवाओं से यही अपील है कि देयर इज़ नो एंड टू एनीथिंग। आप अगर कुछ सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं और उस डायरेक्शन में प हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली अगर आप करते हैं और अगर आपने कुछ एक गोल रखा है और उसे उसको अचीव करने के लिए लगातार आप प्रयास करते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे करंट पर्सपेक्टिव में भी अगर हम नक्सलवाद की बात करें बीजापुर के लिए, मुझे नहीं लगता कि जब जॉइन किए थे या फिर 2025 की शुरुआत में भी कि जिस हिसाब से यहाँ की सिनेरियो था, उस हिसाब से हम लोग को लगता था कि हम कर पाएँगे। लेकिन हम कंसिस्टेंटली काम करते रहे और हम हर हफ्ते या हर दिन कहना चाहिए दुगुना मेहनत करते थे कि हम लोग को और अचीव करना है और अचीव करना है। और इसी वजह से ये हो पॉसिबल हो पाया कि 2026 में मार्च में हम उस टारगेट को अचीव कर पाए। तो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और अगर आप मेहनत करेंगे और राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, नो डाउट आपको संसाधन की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इन दिस केस अच्छी हमें संसाधन और जो सपोर्ट मिला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है या अन्य एजेंसीज का है, पूरा सपोर्ट रहा। उस वजह से जो इम्पॉसिबल को हम लोग अचीव कर पाए। तो मुझे लगता है कि युवाओं से ये अपील है कि अगर कुछ भी करना चाहते हैं, अगर हार्ड वर्क पर्सिस्टेंट तरीके से अगर करते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सर आप छत्तीसगढ़ माता के सपूत हैं, पत्थल गाँव छत्तीसगढ़ थे। सुरता यानी यादें, हुँ। तो सुरता बीजापुर के लिए एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बीजापुर का जो टेन्योर है और बीजापुर को तो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊँगा और मुझे लगता है कि इससे बेहतर काम और कुछ नहीं हो सकता। इससे सैटिस्फैक्शन भरा काम का कुछ नहीं हो सकता। जो काम हमने यहाँ किया है कि वो चेंज दिखता है और मुझे लगता है कि हमने यहाँ दिल से काम किया है और मुझे लगता है फ्यूचर में कभी हम इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएँगे क्योंकि ये जो काम था दिल के सबसे करीब है और मोस्ट सैटिस्फाइंग कहना चाहिए जीवन का मोस्ट सैटिस्फाइंग जो क्षण है लास्ट के साढ़े ढाई साल हैं, वो मोस्ट सैटिस्फाइंग रहेंगे मेरे जीवन में लगता ये थे बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव, जिन्होंने पूरी दक्षता के साथ दिखाया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो निर्देश है, उसको बहुआयामी तरीके से कैसे लागू किया जाए और कोई क्षेत्र जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वो नक्सल से मुक्त हुआ। अब फिर कभी किसी और शख्सियत के साथ, नमस्कार।